प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल रात जब हम सब लोग सो रहे थे तब भारत के 15 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन के अटैक हुए थे। मैं करीब 4 बजे तक उठी हुई थी और सोशल मीडिया पर सारी हलचल देख रही थी। जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू, गुजरात और राजस्थान के कुछ शहरों से लोगों ने धमाके सुने और मिसाइल आदि भी देखे जाने की खबरें आ रही थी। शुरू में तो लगा कि शायद ये कोई एक मॉक ड्रिल हो रही है, और फिर लगा कि शायद हमला है या फिर हमारे जेट्स जो हैं वो सिर्फ उड़ान भर रहे उड़ रहे हैं। कुछ समय ट्रैक करती रही मैं, लेकिन फिर जब कोई जानकारी मुझे नहीं मिली तो अपने आप में फिर मैं सो गई। मैंने कहा कि रहने देते हैं। आज पता लगा कि ये पाकिस्तान का हमला हुआ था और हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम और अन्य साथी सिस्टम्स के कारण ये हमला जो है वो फेल हो गया था। हमें कोई भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई, थैंक गॉड। और अच्छी बात है, नहीं तो दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती ये सुन करके, ये जान करके। और अब बात आती है S-400 की। तो आज ये साबित हो गया कि इस सिस्टम को खरीदना कितना बड़ा और शानदार निर्णय था मोदी सरकार का। लेकिन क्या ये निर्णय इतना आसान था? इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी है? बिल्कुल भी आसान नहीं था। S-400 खरीदना बहुत ही मुश्किल था। पैसे के मामले की कोई बात नहीं थी, बल्कि इसको खरीदने में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई थी उनके कारण इसको खरीदना बहुत मुश्किल था। S-400 एक रूसी प्रोडक्ट है और जाहिर है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत को S-400 मिले। और अमेरिका ने भारत को कई बार अपने थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बेचने की कोशिश की थी, बात किया था कई बार मतलब कांग्रेस की सरकार के समय पर भी बात की गई थी। अमेरिका ने उस समय भी ये प्रयास किया था और उस समय तो खैर अपने पास पैसे ही नहीं थे। और बोला था ना मनमोहन सिंह ने, पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। मोदी सरकार ने इस सिस्टम को लेने का अपना जो डिसीजन था, जो निर्णय था, वो पूरा का पूरा छोड़ दिया सेना के ऊपर। और सेना की पहली पसंद थी S-400, जो इस समय दुनिया का सबसे ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। 2017 आते आते सेना ने सरकार को बता दिया कि भाई हमें लेना है तो S-400 ही लेना है। अब यहाँ पे शुरू होता है एक बहुत ही शानदार डिप्लोमेटिक गेम, बहुत ही शानदार। रूस ने जब क्रीमिया पर कब्ज़ा किया था, उसके बाद अमेरिका ने उस पर कई सैंक्शंस लगा दिए थे। और जब ट्रंप वाला चुनाव हुआ था उस समय रूस पर अमेरिका के चुनाव में छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा था। आपको याद होगा कि आरोप बहुत ज़बरदस्त लगाया गया था। और फिर CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, लॉ के तहत रूस पर सैंक्शन लगा दिए गए। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया और ये सैंक्शन रूस से हथियार लेने वाले जो देश थे उनके ऊपर भी लागू कर दिया गया था। टर्की एक नाटो देश है और अमेरिका का दोस्त भी है। वो अमेरिका के साथ F-35 प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन 2019 में टर्की ने रूस से S-400 लेने शुरू किए तो अमेरिका ने गुस्सा होकर के टर्की को F-35 प्रोग्राम से ही बाहर कर दिया था। और भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 की डील साइन कर ली थी और इस बात की जानकारी तुरंत अमेरिका को भी दे दी थी और कि भाई हम तो लेंगे तो यही लेंगे और हम यही लेने जा रहे हैं। और इसके बाद अमेरिका में एक प्रक्रिया शुरू हो गई भारत पर CATSAA के अंतर्गत सैंक्शन लगाने की, क्योंकि भारत भी वही कर रहा था जो टर्की ने किया था और भारत तो नेटो देश भी नहीं है, तो इसलिए सैंक्शंस तो और ज़्यादा कड़े लगने थे, वो तय था। और अब अगले 4 साल भारत सरकार ने एक ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक खेल खेला। मोदी प्रधानमंत्री मोदी पहले तो ट्रंप के साथ और फिर बाइडेन के साथ, दोनों लोगों के साथ मिलकर ये सैंक्शन हटाने के लिए बातें करते रहे थे और 4 साल लगे थे। कभी बात बनती थी और कभी बात बिगड़ती थी। और फिर आया जुलाई 2022, जब भारत सरकार के प्रयासों से फलीभूत US कांग्रेस ने भारत की रूस के साथ S-400 की डील को एक अनप्रेसिडेंटेड वेवर दे दिया था। ऐसा वेवर
ना पहले किसी को मिला था और शायद आगे मिलेगा भी नहीं। भारत की इस डील को अमेरिका की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई थी। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि इसी काल में भारत ने अमेरिका से भी कई हथियार खरीदे थे, चाहे अपाचे हो या चिनूक हो, रोमियो हो या कोई बहुत सारे ड्रोन सिस्टम हो। भारत ने कहीं ना कहीं अपनी खरीद की जो क्षमता थी उसको अपनी ताकत को बनाया, उस खरीद की क्षमता की जो ताकत थी उसको बनाया और उसे ये लेवरेज भी मिला। ये बात यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि कल हम पर हमले हुए हैं और अगर S-400 ना होता तो कई हज़ारों लोग मारे जा सकते थे। मुझे लगा कि ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। ये सारा कमाल S-400 का था। हम छोटी छोटी बातों पर हल्ला मचाते हैं। तेल महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया। अरे हथियारों पर लाखों करोड़ रुपए जो है क्यों खर्च किए जा रहे हैं? इतने में तो स्कूलों को और अस्पतालों को बना लेना चाहिए था। ये बना लो, ये बोला जाता था। हम एक ना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन है। ऐसे में एक सुरक्षा कवच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्कूल या अस्पताल जो है हमको वो सुरक्षा कवच नहीं दे सकता। सोचिए अगर S-400 नहीं होता, कल मिसाइल और ड्रोन का हमला होता, लोग मारे जाते, तब स्कूल और अस्पताल हमारा क्या कर लेते? क्या वो हमको बचा लेते? और जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्चा करना ही चाहिए। ये हम अपनी घर गृहस्थी में भी देखते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे तथ्यों पर आधारित मेरी रिपोर्ट है और पब्लिक डोमेन पर भी है। और इसमें ज़रा सी भी रिसर्च करके इस फैक्ट को जाना जा सकता है, गूगल पर जा कर के देखा जा सकता है। और इस समय जब आपके साथ में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जम्मू पर मिसाइल हमला हुआ है। एयर डिफेंस ने उसको बेकार कर दिया है। और लाहौर में भी इस समय हमला भारत ने कर दिया, एक रिटेलिएटरी है। ये रिटेलिएटरी एक्शन है क्योंकि दोपहर में MEA ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हमला किया जाएगा तो हम रिटेलिएट ज़रूर करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई ज़रूर देंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का छोटा सा मकसद सिर्फ ये था, ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कि S-400 की कीमत क्या है, S-400 ने हमको कैसे बचाया है। और S-400 अगर हमने नहीं ख़रीदा होता, हमारे पास नहीं होता, और हमने अगर विपक्ष की बात को मान करके सिर्फ स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाए होते तो आज लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके होते। तो S-400 ख़रीदने के पीछे की क्या कहानी थी, ये इतना आसान भी नहीं था। इसको यही मैंने शेयर करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया था। वॉर छिड़ चुकी है, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेना का मनोबल ऊंचा रखिए, हाउस द जोश सर बनाए रखिए और मोदी जी का साथ दीजिए। देश को एकजुट होने की हम सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।